उत्तर प्रदेश में परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद और नए पद सृजित किए जाने के संदर्भ में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था। उस कमेटी की रिपोर्ट का सभी को बेसब्री से वेट है, क्योंकि उसी के आधार पर प्राथमिक स्तर में शिक्षकों की भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी कर सकती है। इन दिनों सोशल मीडिया साइट्स पर एक न्यूज फ्लैश बहुत तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें यह दावा किया जा रहा है कि परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 73,711 पद रिक्त बताए जा रहे हैं और इसे कमेटी की रिपोर्ट बताई जा रही है। क्या इसमें सच्चाई है? क्या इतने पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होने जा रहा है? इन सभी खबरों को हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर जो आप अभी डेटा देख पा रहे हैं, ये किसी कमेटी की रिपोर्ट नहीं है। मैं बिल्कुल क्लियर बता दूं, ये कमेटी की रिपोर्ट अभी तक नहीं आई हुई है। ये जो आप रिपोर्ट देख पा रहे हैं, ये पीएबी की रिपोर्ट है। अब पीएबी क्या होता है, तो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के शिक्षा के अधिकारियों की एक बैठक होती है। 17 जून 2021 को ये बैठक उत्तर प्रदेश में कंडक्ट कराई गई थी और 16 सितंबर 2021 को इसका रिपोर्ट पब्लिश किया गया। इस रिपोर्ट में क्या होता है, तो परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के कितने पद स्वीकृत हैं, कितने पदों पर शिक्षक अभी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं। इसके अलावा शिक्षा में कितने बजट को और किन प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया जा रहा है और साथ ही साथ किन किन नए कार्यक्रमों का कार्यान्वयन किया जाना है, इन सभी के बारे में इस पर चर्चा होती है। ये पूरे 910 पेज का पीडीएफ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इसमें सभी प्रोजेक्ट्स जो कि अप्रूवल दिए गए हैं उन सब के बारे में जिक्र किया गया है। और इसी रिपोर्ट के पेज नंबर 49 पर जब आप जाएंगे तो वहीं वाला जो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है उसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। देखिए, पेज नंबर 49 पर हम लोग आ गए और वहीं आंकड़ा आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। देखिए, यही आंकड़ा सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है और इसमें स्टेटस ऑफ टीचर्स एंड हेडमास्टर्स इन एलिमेंट्री स्कूल्स के बारे में डेटा बताया गया। टोटल टीचर्स, पीएस मतलब प्राइमरी स्कूल और यूपीएस मीन्स अपर प्राइमरी स्कूल। देखिए, सैंक्शन पोस्ट का मतलब होता है कि कितने पद स्वीकृत हैं, वर्किंग मतलब कितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं और वैकेंसी मतलब कितने पद रिक्त हैं। पहला कॉलम देखिए, टोटल टीचर्स, ये प्राइमरी और उच्च प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक के कितने पद स्वीकृत हैं, तो उसके बारे में डेटा बताया गया 4,45,321 और कितने शिक्षक अभी कार्यरत हैं 3,71,610 और प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मिलाकर के सहायक अध्यापक के कुल पद जो खाली हैं उनकी संख्या है 73,711। अब दूसरे कॉलम में देखिए, टोटल हेड मास्टर, एचएम मीन्स हेड मास्टर, प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी स्कूल को मिला करके प्रधानाचार्य पद के 1,34,301 पद स्वीकृत हैं, जिसके सापेक्ष 81,984 हेडमास्टर अभी कार्यरत हैं और 52,317 हेडमास्टर के पद रिक्त हैं। ये प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों को मिला करके है। आज के न्यूज़पेपर में आपने एक आर्टिकल देखा होगा, हेडमास्टर के लिए अब परीक्षा। इस न्यूज आर्टिकल में हेडमास्टर के कुल 52,317 पद जो रिक्त बताए गए थे, वो आंकड़ा इसी पीएबी की रिपोर्ट से लिया गया था। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, वैकेंसी वाले कॉलम में देखिए और सेकंड वाले रो में देखिए, टोटल 52,317 पद हेडमास्टर के बताए गए हैं। तो जो आर्टिकल लिखी गई थी वह इसी पीएबी की रिपोर्ट के आधार पर लिखी गई थी। अभी उसके संदर्भ में कोई भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी नहीं करने जा रही है। हेड मास्टर के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ। अब जो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है और ये बोला जा रहा है कि 73,711 पदों पर प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों। आप पहला वाला जो रो देख पा रहे होंगे, टोटल टीचर्स पीएस प्लस यूपीएस लिखा गया, तो 73,711 जो पद पीएबी की रिपोर्ट में खाली बताया जा रहा है वो सिर्फ परिषदीय प्राथमिक विद्यालय का नहीं है, उसमें परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के रिक्त पद भी शामिल हैं। तो 73,711 में प्राइमरी और अपर प्राइमरी दोनों के पद शामिल हैं। और ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है, ये 17 जून 2021 के मीटिंग के आधार पर पब्लिश की गई है 16 सितंबर 2021 को। मतलब कि जून 2021 तक जो ये रिपोर्ट तैयार की गई है, इसमें प्रदेश सरकार के द्वारा जो केंद्र सरकार को डेटा बताया गया था उसी के आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है। मतलब जून 2021 तक प्रदेश सरकार ये मान करके चल रही थी कि देखिए 51,112 पद के सापेक्ष माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने हलफनामा दिया था। तो 51,112 पद प्लस 73,711 में से 51,112 पद जब घटाएंगे तो जो शेष पद बचेंगे वह उच्च प्राथमिक के हो सकते हैं। और जो अभी कमेटी बनाई गई है उनके द्वारा जो डेटा खंगाला जा रहा है उसमें भी वही अधिकारी डेटा प्रस्तुत करेंगे। मतलब कि 68,500 से बची हुई 22,000 सीटों को रिक्त पदों में प्रदेश की सरकार काउंट नहीं कर रही है, जो कि डेटा उन्होंने केंद्र सरकार को प्रस्तुत किया था। मतलब मोटा मोटी अगर माना जाए तो 60,000 के आसपास रिक्त पदों का ब्यौरा आ सकता है कमेटी के पास, 60 से 65,000 के आसपास। अब क्या इतने
पदों पर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी होगा? नहीं। देखिए, जब भी राज्य सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाता है तो जितने भी पद रिक्त होते हैं सभी पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं होता है। कम से कम 10% सीटें प्रदेश सरकार रिजर्व रखती है, क्योंकि जो भी अभिभावक, जिनके भी अभिभावक शिक्षक होते हैं और अगर उनकी किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है तो जो उनके आश्रित होते हैं, अगर वो बीएड बीटीसी कंप्लीट किए होते हैं तो उनको सहायक अध्यापक के पद पर डायरेक्टली चयनित कर दिया जाता है बिना सुपरटेट परीक्षा के। तो उनके लिए भी सीटें रिजर्व रखनी है और कई केसेज माननीय कोर्ट में और माननीय सुप्रीम कोर्ट में चलते रहते हैं। तो उन सबको अगर जीत मिलती है तो उनके सापेक्ष भी उनको रिक्रूटमेंट करना होता है, मतलब डायरेक्ट नियुक्ति पत्र देनी होती है। तो उन सब के लिए सीटें प्रदेश सरकार रिजर्व रखती है कम से कम 10%। तो उन सबको अगर निकाल दिया जाए तो कम से कम आप देखेंगे कि 50 से 55 हज़ार पर हर हाल में भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन प्रदेश सरकार जारी कर सकती है। कमेटी की रिपोर्ट कब तक आएगी इसके बारे में अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो सोशल मीडिया साइट्स पर वायरल हो रहा है वो कमेटी की रिपोर्ट कतई नहीं है, वो पीएबी की रिपोर्ट है। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।